हेलो माय डियर स्टूडेंट, आर यू फाइन टुडे। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत ही बिंदास तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब रिपोर्टेड स्पीच में हॉट और हाउ शब्द आया हो तो कैसे उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं और इसके रूल्स क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा फ्रेंड्स। और मेरे भाई, अगर आप चैनल पर नए हैं ना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही मजेदार वीडियो पाने के लिए। आपसे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरे भाई ये वाला वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें मैंने ऑलरेडी पहले से बताया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और कैसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानते हैं, और बहुत सारे इसमें एग्जांपल कराया था। और इसको वीडियो को नहीं देखे तो मेरे भाई नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फटाफट वीडियो को देख लीजिए जिससे कि आपको ये सब चीजें समझ में आ सके। क्योंकि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, जब बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं बच्चे तो उनको क्या समस्या होती, सोचते हैं हॉट आया है, हाउ आया, तो इसका मतलब ये भैया कुछ नहीं है। क्या है मेरे भाई, ये है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो वही क्या करते हैं, कॉमा टू कॉमा को हटाने के लिए उसे डब्ल्यू एस टाइप को कंजंक्शन के रूप में मान लेते हैं और सेट के स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं, आस्क्ड डे इंक्वायरी में बदल देते हैं। तो ये बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है मेरे भाई, आपको पहले रूल्स समझने हैं तब जाके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो रूल्स क्या है मेरे भाई, देखिए ध्यान से, सब कुछ समझ में आएगा। देखिए मैंने कहा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या है, विस्मयदिबोधक वाक्य, और इसमें मैंने ऑलरेडी पहले डिफिनेशन बताया था, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भैया उसको जाइए देख लीजिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको टोटल कितने रूल्स याद करने मेरे भैया, 3 रूल्स। कौन कौन से, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट रूल्स क्या कहते हैं मेरे भैया, हॉट हाउ के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब। एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या होते हैं मेरे भैया, आपको पता है एडजेक्टिव जो नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। और एडवर्ब क्या होता है मेरे भैया, जो क्रिया और एडजेक्टिव दोनों की विशेषता बतलाता है उसे क्या बोलते हैं भैया, एडवर्ब कहते हैं। क्लियर मेरे भाई ना। हॉट हाउ के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब आया हो तो उसे हम क्या करते हैं मेरे भैया, वेरी में बदल देते हैं। अब देखिए मेरे भाई क्या हुआ, देखिए ध्यान से, मैंने कहा हॉट और हाउ को किसमें बदलना है मेरे भैया, वेरी में बदल देना है। कैसे बदल देना है, अब देखिए ध्यान से, ठीक है। और उसके बाद नियम नंबर 2 क्या कहता है, हॉट हाउ के बाद नाउन आया हो तो नाउन क्या होता है। नाउन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था मेरे भैया, नाउन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में नाउन में कितने होते हैं भैया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने बताया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक है, मैंने आपको इतनी चीजें बताया था। तो नाउन में कुछ भी नाउन, ठीक है, 5 में चाहे जो नाउन, ठीक है मेरे भाई। तो नाउन की बात, नाउन आया हो तो ना, जो हॉट ऑब्लिक हाउ शब्द है इसको हम किसमें बदल देते हैं भैया, ग्रेट या बिग या लवली या ईटीसी में आज में बदल देते हैं। ईटीसी का मतलब इसमें मेरे भाई आपको पता होगा, लवली हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान रखना यहाँ पे हॉट और हाउ को जो है किसमें बदलेंगे, ग्रेट में बदल देंगे, बिग में बदल देंगे और लवली में बदल देंगे। कब बदल देंगे, जब हॉट और हाउ के बाद किसका प्रयोग हुआ मेरे भाई, नाउन का प्रयोग हुआ। किसका मेरे भाई, नाउन का प्रयोग हुआ हो। और जब हॉट और हाउ के बाद किसका प्रयोग हुआ हो, एडजेक्टिव और एडवर्ब का प्रयोग हुआ हो तो मेरे भाई ध्यान रखना, इसको हम किस में बदल देंगे, बेरी में बदल देंगे। वो भी एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले बेरी का यूज करेंगे। क्या मेरे भाई यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। और उसके बाद नियम नंबर 3 क्या कहता है मेरे भाई, सेड कामा सेड टू के बाद, सेड कामा सेड टू के बाद ना, एक्सक्लेम्ड विथ और रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के मुताबिक आपको जॉय, सरप्राइज, सारो, कंटेम्प्ट ईटीसी में बदल देते हैं। किसके अकॉर्डिंग मेरे भैया, रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के मुताबिक। अब रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं मेरे भाई, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं मेरे भाई, आप ये नहीं जानते तो मेरे भैया मैंने वीडियो ऑलरेडी पहले से बनाया, आप उस वीडियो को देखेंगे तब सब कुछ समझ में आएगा मेरे भाई, तब भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए मेरे भाई क्या है, आपके सामने एग्जाम्पल से मेरे भैया, कितने एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6 7 एग्जाम्पल आपके सामने है मेरे भैया, और इसी के माध्यम से मैं आपको सब कुछ सॉल्व करा दूंगा। देखिएगा ध्यान से। तो मैंने कहा मेरे भाई, मीठी मीठी शब्दों में रानी सेड, ठीक है, रानी सेड हाउ फास्ट माय बेबी रन्स ना। हाउ कितना, इसका मतलब कैसा नहीं होगा मेरे भाई, इसका मतलब वो कितना, फास्ट तेज, माय बेबी मेरा बच्चा रन्स दौड़ता है, मेरा बच्चा कितना तेज दौड़ता है। इसका मतलब कोई क्या करे मेरे भाई, आश्चर्यचकित हो, देखो मेरा बच्चा कितना तेज दौड़ता है। जाहिर सी बात है ना मेरे भाई, देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है मेरे भाई, तो जाहिर सी बात आप इससे भी पहचान सकते हो
एक कौन सा है मेरे भैया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्या ये बातें क्लियर है? बिल्कुल घर क्लियर है। तो ध्यान रखना, जो कामा और इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं बाबू, जल्दी बता दो, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो हमारा क्या है भैया, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। क्या फ्रेंड्स यहाँ तक बातें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई समस्या नहीं, समस्या है ना। अब देखिए इसमें क्या कर, देखिए रानी सेड, रानी से, रानी ने कहा, हाउ फास्ट, कितना तेज, माय बेबी रन्स, मेरा बच्चा दौड़ता है। वो क्या, अरे मेरा बच्चा कितना तेज दौड़ता है। तो इसका मतलब मेरे भाई क्या हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं ना, अरे मेरा बच्चा कितना तेज दौड़ता है, एकदम समझ लीजिए खुश हो गए हैं। जाहिर सी बात है। तो क्या लिख देंगे भैया, देखिए यहाँ पे रानी को रानी लिख देंगे भाई, ध्यान देना। और सेड आया है, सेड के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, सेड कामा से टू के बाद किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई, एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड विथ लिख दो पहले भैया, एक्सक्लेम्ड, अब उसके बाद क्या लिख देंगे भैया, विथ। जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है मेरे भैया। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के मुताबिक जॉय, सरप्राइज, सारो, कंटेम्प्ट, ETC में बदल देते हैं। अब रिपोर्टेड स्पीच का अर्थ क्या करें मेरे भैया, देखिए ध्यान देना, हाउ फास्ट, कितना तेज, माय बेबी रन्स, मेरा बच्चा दौड़ता है, मेरा बच्चा कितना तेज दौड़ता है। इसका मतलब मेरे भाई जाहिर सी बात है, कोई आश्चर्य हो रहा है, खुशी मना रहा है ना। तो क्या बनाएंगे मेरे भैया, एक्सक्लेम विथ, क्या बदल देंगे भैया, सरप्राइज या सारो, दोनों में से चाहे जो प्रयोग कर दो। क्यों? क्योंकि आश्चर्य का मतलब होता है, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य, और जॉय का मतलब होता है खुशी मनाना मेरे भाई, ठीक है। सॉरी गाइस, ठीक है। तो क्या लिख देंगे भैया, चाहे जो लिख दो, सरप्राइज हम लिख दे रहे भैया, हमको सरप्राइज अच्छा लग रहा है तो हमने क्या किया, सरप्राइज कर दी। क्या ये बातें क्लियर है मेरे भाई, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं, समस्या। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डेट का। तो ध्यान रखना मेरे भाई, जो हमारा कामा होगा और इन्वर्टेड कामा जो होगा, इसको हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं मेरे बाबू, डेट का प्रयोग करते हैं। क्या ये बातें क्लियर है? तो क्या लिख देंगे भैया, जल्दी बता दो, डेट लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है मेरे भैया, बिल्कुल क्लियर। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाना किसमें भैया, असर्टिव सेंटेंस में बनाना है, और डायरेक्ट हमको इनडायरेक्ट में करना है। क्या बातें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो हमें पता है जब असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो असर्टिव सेंटेंस हमें क्या चाहिए होता है, मुख्य रूप सब्जेक्ट चाहिए होता है, और वर्ब चाहिए होता है, प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। यही तीन चीज हमको चाहिए होता है मेरे भाई, तीन चीज हम ढूंढते हैं मेरे भाई। देखिए यहाँ पे माई बेबी, क्योंकि हमें पता है क्रिया है मेरे भाई, जाहिर सी बात है, रन मतलब दौड़ना होता है, तो हमारी क्या है, क्रिया है, जाहिर सी बात है। क्रिया से पहले जो होगा मेरे भाई क्या होगा, सब्जेक्ट ही होगा। क्रिया से पहले जो होगा सब्जेक्ट ही होगा, ठीक है मेरे भाई। तो हम इससे पहचान सकते हैं हमारा क्या भी सब्जेक्ट है। क्या ये बातें क्लियर है? उसके बाद हमसे किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट हो या ना, हमसे मतलब नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे। देखिए यहाँ पे सरप्राइज डेट हो गया। अब उसके बाद माई बेबी है, बताओ माई कौन सा पर्सन है भाई, जल्दी बताओ। ये माई जो है ना मेरे भाई, देखो माई जो होता है एक पॉजिटिव होता है, इसका सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। क्या बातें क्लियर है? जाहिर सी बात है, हम कौन सा पर्सन है भैया, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव हो, चाहे नाउन हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे जो हो मेरे भाई, हमेशा ये रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार जाएगा भैया, सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, और पॉजिटिव को पॉजिटिव में बदला जाएगा। तो मेरे भाई चलो फटाफट करते हैं। देखिए तो मैंने कहा माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाएगा भाई, जल्दी बता दो। यहाँ पे जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, रानी है। तो रानी की जब मैं प्रोनाउन लूंगा तो भाई जल्दी बताओ क्या लूंगा, सी लूंगा, और सी के लिए पॉजिटिव क्या होता है भाई, जल्दी बता दो, हर हो जाएगा। क्या ये बातें क्लियर? हर, उसके बाद क्या है भैया, बेबी है। क्या है भैया, जल्दी बता दो, बेबी है, बिल्कुल बेबी है सर, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। अब रंस है, बताओ रंस, इसका मतलब टेंस हमारा कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। क्या बातें क्लियर है मेरे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसको जब पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट आपको पता होगा मेरे भाई, क्योंकि चेंज ऑफ टेंस हो रहा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है, मैंने आपका सेकंड फॉर्म लगता है। तो रन का क्या हो जाएगा भैया, रैन हो जाएगा, रैन ना। और उसके बाद यहाँ पे जो हाउ शब्द आया है, हाउ को किसने बदलना है मेरे भैया, देखिए यहाँ पे जो हाउ शब्द आया इसके जस्ट बाद क्या है मेरे भैया, एडजेक्टिव या तो एडवर्ब आया, क्योंकि फास्ट ना, वेरी फास्ट, फास्ट इसका मतलब हमारा क्या है, एडवर्ब है। जब हाउ और हॉट के बाद एडवर्ब या एडजेक्टिव आ जाए तो इस हाउ को हम किसमें बदलते हैं, वेरी में। तो हम क्या लिख देंगे भैया, वेरी लिख देंगे। क्या है, यहाँ बातें क्लियर है मेरे भाई, बिल्कुल क्लियर है। और उसके बाद जो फास्ट होता है तो उसको हम फास्ट ही लिख देंगे ऐसे करके। तो क्या यहाँ पे बात समझ में, फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर हो गया। क्या हुआ मेरे भाई, रानी एक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट हर बेबी रन
वेरी फास्ट, ये आपका आंसर हुआ। क्या यहाँ तक श्योर है मेरे भाई? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, तब समझ में आ जाएगा ना। तो क्या है देखिए, माय अंकल सेड हाउ इंटेलिजेंट ही इज ना, हाउ कितना इंटेलिजेंट, कितना बुद्धिमान है, ही इज, वाह वाह कितना बुद्धिमान है। तो जाहिर सी बात है मैं क्या हो रहा हूँ भैया, आश्चर्यचकित हो रहा हूँ, अरे इतना बुद्धिमान है। तो जाहिर सी बात है क्या लिखेंगे बाबू, जल्दी बता दो। माई को माई लिख देंगे, अंकल को अंकल लिख देंगे, और सेड को किसने बनाना भैया, एक्सक्लेम्ड लगाओ, पहले 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 एक्सक्लेम्ड लगा दो भैया, एक्सक्लेम्ड, और उसके बाद विथ लगा दो। क्या बातें क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब इसका अर्थ क्या, हाउ इंटेलिजेंट ही इज, वह कितना, क्या बोलते सॉरी, हाउ इंटेलिजेंट ही इज, वह कितना बुद्धिमान है। तो इसका मतलब मैं आश्चर्यचकित हो रहा हूँ, तो क्या लगा दूंगा जल्दी बताओ, चाहे सरप्राइज लगा दूं चाहे जाऊं, क्योंकि मुझे खुशी मिल रही है उसके दिमाग को देख कर ना। तो जाहिर सी बात हम क्या लगा देंगे, सरप्राइज या जॉय। जॉय कर दो कोई दिक्कत नहीं, जॉय चाहे सरप्राइज दोनों में से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे लगाना है। ठीक है मेरे भाई, ये तो बात क्लियर। अब इसके बाद कॉमेंट और कॉमा हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे बाबू, जल्दी बता दो, डैट का प्रयोग करेंगे। डैट आ गया, क्लियर आ गया। अब इसके जस्ट बाद हमको क्या चाहिए, असर्टिव है, तो असर्टिव में जाएंगे तो क्या होगा भैया, सब्जेक्ट चाहिए होगा, वर्ब चाहिए होगा, प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। सब्जेक्ट हमारा कौन है, ये है, तो क्या लिख देंगे भैया, ही लिख देंगे। अब इज है तो प्रेजेंट में, इसका मतलब किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा, तो वाज हो जाएगा, वाज हो जाएगा। क्या बातें क्लियर है फ्रेंड्स, बताओ कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, ही वाज। क्या बातें क्लियर है? बिल्कुल। और उसके बाद इंटेलिजेंट है, बताओ ये हमारा क्या है मेरे भाई, ये भी हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है ना। अगर ये एडजेक्टिव है तो हमें पता है जो हाउ और व्हाट शब्द आएगा इसको किसमें बदलेंगे, वेरी में कन्वर्ट करेंगे। देखो ए हाउ जो होगा इसके अनुसार बदले, क्यों बदलेगा मेरे भाई, क्योंकि मैंने कहा ये क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले अगर व्हाट और हाउ शब्द आया हो तो उसको वेरी में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या लिख देंगे भैया, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, फुल स्टॉप आपका आंसर हो गया। क्या होगा मेरे भाई, माय अंकल एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, ये आपका आंसर हुआ। क्या बातें क्लियर है मेरे भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ क्या बातें क्लियर है। पूरी तरीके से इसमें कोई समस्या नहीं है, नहीं समस्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करना। विनय सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज ना। अब देखिए मेरे भाई, इसमें भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं, कैसे देखिए, व्हाट ना, कितना या क्या, आ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, वह कैसी लड़की है, वह कितनी अच्छी लड़की है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है मेरे भाई ना, तो आप क्या लगाएंगे, देखो मेरे भाई, विनय को विनय लिख देंगे, और सेड को एक्सक्लेम्ड पहले लगा दो भैया, एक्सक्लेम्ड लगा दो, एक्सक्लेम्ड लगा दो, और उसके बाद लगा दो विथ, क्या लगा दो, विथ, एक्सक्लेम्ड विथ। अब देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल ना, क्या वह एक सुंदर लड़की है। तो क्या बताएंगे मेरे भाई, जल्दी बताओ। इसका मतलब सरप्राइज लगा देंगे, सरप्राइज। क्या बातें क्लियर है मेरे भाई, सरप्राइज। तो कमेंट और कॉमा को हटाने के लिए बाबू दैट का प्रयोग करेंगे। अब सब्जेक्ट हमको चाहिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी है, तो सी लिख देंगे, और उसके बाद इज है तो पास्ट में जाएंगे तो वाज हो जाएगी, इट वाज। क्या बातें क्लियर है, बिल्कुल सर, इट वाज ना। अब उसके बाद व्हाट के बाद यही फिर आया, देखो भैया एडजेक्टिव आया, तो इसका मतलब व्हाट को किसमें बदलेंगे, व्हाट a very ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए मेरे भाई क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। देखिए कैसे मेरे भाई, देखिए बिना एक्सप्लेन विद सरप्राइज दैट शी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ये आपका आंसर हो गया। क्या बातें क्लियर है मेरे भाई, जल्दी से बताओ कमेंट कर, कोई समस्या है, नहीं समस्या। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं मेरे भाई, 7वां देख लीजिए। माय पेरेंट्स सेड व्हाट एन आइडिया ना, क्या विचार है, क्या विचार है मेरे भाई। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो मेरे भाई देखिए, पेरेंट्स को पेरेंट्स लिख देंगे, माय पेरेंट्स को पेरेंट्स लिख देंगे। क्या बातें क्लियर है, एक्सक्लेम्ड लिख देंगे भैया, जल्दी बता दो, एक्सक्लेम्ड हो गया, और उसके बाद विथ हो गया। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब उसके बाद देखिए क्या, व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमको ऐसे ही पता होता है टेंस हमारा किसमें, प्रेजेंट में है ना। तो देखिए ध्यान रखना, तो क्या करेंगे हम इसको, देखिए व्हाट क्या विचार, इसका मतलब मैं क्या हो रहा हूँ, सरप्राइज हो रहा हूँ, सरप्राइज हो रहा हूँ। और उसके बाद क्या कर रहा हूँ, कमेंट और कॉमा हटाने के लिए डेट का प्रयोग कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे एन आइडिया आया भैया, इसमें कोई सब्जेक्ट, क्योंकि हमको असर्टिव बना, तो असर्टिव में क्या चाहिए, हमको सब्जेक्ट चाहिए होता है। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है मेरे भाई, सब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे बताओ। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या भैया, नाउन है, क्या है,
भैया आइडिया, आइडिया मतलब विचार, क्या है, एक नाउन है मेरे भैया। कौन सा नाउन है मेरे भैया? आइडिया, विचार, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ना। तो इसका मतलब है नाउन है। जब नाउन होगा, नाउन के पहले हॉट और हाई शब्द आए, इसका मतलब किस में बदलेंगे इसको मेरे भैया? किसमें? ध्यान देना, ग्रेट में बदल देंगे, बिग में बदल देंगे और उसके बाद लवली में बदल देंगे। ठीक है, नियम के अकॉर्डिंग क्या सेंस बैठता है उसके अकॉर्डिंग बदल देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे मेरे भैया, यहाँ पे पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए होगा, सब्जेक्ट हमारा नहीं तो मेरे भैया अपने मन से आप देखो, यहाँ पे विचार क्या है, नॉन डूअर सब्जेक्ट है, नॉन डूअर थिंक है, तो इसका मतलब हम क्या लेंगे? इट का प्रयोग कर देंगे। इट हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? इट कहाँ से पता चल गया? क्योंकि नॉन डूअर है ना, तो इसलिए इट का प्रयोग। उसके बाद टेंस हमारा ये प्रेजेंट में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रेजेंट में होता है, उसके बाद इसको हम पास्ट में करते हैं तो क्या हो जाएगा? इट वाज ना। और उसके बाद जो यहाँ पे ए व्हाट शब्द है, इसको हम किस में बदल देंगे मेरे भैया? ग्रेट में। किस में बदल देंगे? ग्रेट में, बिग में, लवली में जो सेंस बैठेगा उसी को हम क्या करेंगे? उसमें बदल देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे भैया? ग्रेट कर सकते हैं। इट वाज अ ग्रेट आइडिया। आइडिया। क्या बातें क्लियर हैं? क्या मेरे भाई क्लियर है? बताओ। अब यहाँ पे एन था तो यहाँ पे ए हो गया। देखो यहाँ पे क्या था मेरे भैया? यहाँ पे आई था, एक वाबेल था, वाबेल से पहले एन का प्रयोग होता, लेकिन यहाँ पे क्या है? कॉन्सोनेंट, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। क्या बातें क्लियर है मेरे भाई? बताओ, किसी प्रकार से कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत नहीं। आपका 7वां एग्जाम्पल था, आपको उम्मीद करता हूँ कुछ चीज समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई क्या है। देखिए हमारा कहाँ गया मेरे भाई? अमर सेड व्हाट अ प्लेस ना। व्हाट अ प्लेस, क्या स्थान है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, इसमें मैं क्या हो रहा हूँ? आश्चर्यचकित हो रहा हूँ। क्या स्थान है ना, एंजॉय कर रहा हूँ, खुशी मना रहा हूँ। तो क्या लिख देंगे भाई? जल्दी बता दो। अमर को अमर लिख देंगे। क्या बातें क्लियर है? और एक्सक्लेम्ड लगा दो भैया, पहले एक्सक्लेम्ड लगा दो, एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड विथ, और उसके बाद क्या लगा देंगे भाई? जॉय, खुशी मना रहे हैं, जॉय। सरप्राइज भी करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमेंट का कामा हटाने के लिए डैट का प्रयोग कर देंगे। किसी को दिक्कत है मेरे भाई? हॉट के बाद क्या है मेरे भैया? नाउन आया है। जब हॉट के बाद नाउन आया होगा तो इसको किसमें बदलेंगे मेरे भैया? ग्रेट में, बिग में, लवली में, इट इसमें बदल देते हैं। तो क्या लिख देंगे भैया? पहले उससे पहले देखिए यहाँ पे अ प्लेस है ना, ये क्या है मेरे भैया? नाउन है। जब इसको मैं नाउन है तो मेरे भाई आपको पता है इसमें सब्जेक्ट नहीं, जब इसको हम असर्टिव बनाए हमको सब्जेक्ट लाना पड़ेगा। कहाँ से लाएंगे? ये नॉन डूअर सब्जेक्ट है, नॉन डूअर नाउन है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? अपने मन से इट का प्रयोग करेंगे ना। नियम के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे भाई? जल्दी बता दो। यहाँ पे इट का प्रयोग करेंगे। टेंस हमारा प्रेजेंट में किस में जाएगा? पास्ट में जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा प्रेजेंट में होता है। क्यों प्रेजेंट में है मेरे भाई? ध्यान रखना, क्योंकि मैंने कहा व्हाट अ प्लेस, क्या स्थान है ना, तो इसका मतलब पास्ट में जाएगा तो आज जाएगी इट वाज ना। अब उसके बाद व्हाट किस में बदल देंगे भैया? लवली में। लवली बदल दो सेंस के अकॉर्डिंग, या ग्रेट में बदल दो, लवली प्लेस। ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भैया? आंसर हो जाएगा। क्या ये बातें क्लियर है? फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भैया? देखिए, अमर exclaimed with joy that it was lovely place। आप बोर्ड में स्थान खड़े नहीं थे मेरे भाई, आप लोग जो है थोड़ा जो है इसकी लाइट जो है बढ़ा लेना और उसके बाद जो है वीडियो को क्वालिटी में कर लेना, जिससे कि आप आसान तरीके से समझ जाओ। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं मेरे भाई, इसको हम मिटा दें थोड़ा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं। देखिए, ही सेड थैंक यू ना। जब ऐसे शब्द आते हैं तो मेरे भैया आपको कुछ नहीं करना है। कुछ अपवाद भी होते हैं ना, इसको भी मिटा दे रहे हैं मेरे भाई। ही सेड थैंक यू ना, उसने कहा थैंक यू, धन्यवाद। इसका मतलब हम क्या करेंगे? ही को ही लिख देंगे। तो जो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में जो थैंक शब्द है उसको किसमें बदल देंगे? थैंक, क्योंकि थैंक में बदल देंगे। थैंक ऑफ फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार मेरे भैया? ऑब्जेक्ट के अनुसार। सॉरी, सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है तो अपने मन से एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं फर्स्ट थर्ड पर्सन का। फर्स्ट थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान चलते हैं। यहाँ पे क्या भैया? मी मान चलते हैं, तो यहाँ पे क्या वालेगा? मी हो जाएगा। और यहाँ पे दिन मान चलते हैं, दिन भी आ जाएगा। यहाँ पे दोनों में चाहे जो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है मेरे भाई? देखिए, ही सेड कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन, बधाई हो, किसी ने मुझे बधाई दिया। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, क्या करना? ही को ही कर देना है और सेड के स्थान पे इसे कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेटेड बदल देना है। क्या कर देना है भैया? कंग्रेचुलेटेड, कंग्रेचुलेटेड। और उसके बाद यहाँ पे यू छिपा है, नहीं छिपा तो अपने मन से मान लीजिए, दिम मान लीजिए ना, यहाँ पे यू छिपा हुआ होता है। ठीक है मेरे भाई, तो कंग्रेचुलेशन मी है, कंग्रेचुलेशन यू, यानी तुमने कंग्रेचुलेशन दिया, इसका मतलब यहाँ पे यू छिपा होता है। चाहे दिम मान लो, चाहे क्या मान लो, हर मान लो, चाहे मी मान लो, चाहे जो मान लो। ही कंग्रेचुलेटेड मी, ही कंग्रेचुलेटेड देम, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या ये बातें पूरी तरीके से समझ में आई? क्या फ्रेंड्स बताइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता होगा बोर्ड में प्लेस नहीं होता है, इसका जो है फटाफट बताना पड़ता है। तो आप लोग बहुत सारी समस्याएं जानते होंगे,
इसलिए फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो नहीं समझ आए, वीडियो पे आप कमेंट खुल के करिएगा और पूरी तरीके से बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। खास सारी चीज़ हमको नहीं समझ। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब की बार जो मेरा वीडियो होगा मेरे भाई, आपके लिए मैं नरेशन का फुल जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, जिसमें आपको जितने मैंने नरेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ाया था उसमें के माध्यम से मैं आपको नरेशन पूरी तरीके से एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।